चाहे कुछ भी हो। पिता ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। गुस्से में उन्होंने दत्तक पुत्र से नाता तोड़ने की बात कही थी। 18 साल से परिवार का लाडला बेटा बिना झिझक मान गया। पिता और बहनों ने सोचा वो बस जिद कर रहा है। उन्होंने युवक को अकेले जाने दिया। उन्हें नहीं पता था यह आखिरी विदाई होगी। 3 दिन पहले वह टाइम कैप्सूल प्रोजेक्ट का वॉलंटियर बना था। यह प्रोजेक्ट बड़ी बहन द्वारा शुरू और फंड किया गया था। उस वक्त प्रोजेक्ट को एक वॉलंटियर की जरूरत थी। प्रयोग प्रमुख ने उसे बड़ी बहन का प्यारा छोटा भाई पहचाना। उसने कहा बड़ी बहन को पता चला तो वो उसे जाने नहीं देगी। लेकिन युवक कुछ ऐसा जानता था जो वे नहीं जानते थे। जब से जैविक माता पिता को असली बेटा मिला, सब कुछ बदल गया था। पहले दिन जैविक बेटा घर लौटा। उसने दत्तक पुत्र को फंसाया। उसने सीढ़ियों से गिरने का नाटक कर दत्तक पुत्र पर धक्का देने का आरोप लगाया। तब से जैविक बेटा विकलांगता का नाटक कर रहा था, जिससे परिवार दत्तक पुत्र को दोषी मानने लगा। दत्तक पुत्र ने परिवार से रिश्ता सुधारने की कई कोशिशें की, पर हर बार जैविक बेटे ने उसे हर तरह से रोक दिया। युवक जानता था कि जैविक बेटा उसे इस परिवार में नहीं रखना चाहता, तो उसने टाइम कैप्सूल प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला किया। शिन परिवार का 18 साल का कर्ज चुकाने के लिए जाने से पहले उसका दमा अचानक बिना चेतावनी के बढ़ गया। प्रोजेक्ट लीडर उसे तुरंत अस्पताल ले गया। हालांकि अस्पताल में वे असली युवा मालिक से मिले, जो पैर की चोट की जांच के लिए आया था। सबसे बड़ी बहन युवक को बीमार देखकर तुरंत उसकी देखभाल करने पहुंची, लेकिन असली युवा मालिक ने नाटक किया कि उसके पैर में फिर से दर्द हो रहा है। उसने तीनों बहनों से उसे चेकअप के लिए ले जाने का आग्रह किया। बिना पीछे मुड़े वे असली युवा मालिक को ले गए। उन्हें पता नहीं था कि युवक गंभीर खतरे में था। सौभाग्य से डॉक्टर के आपातकालीन उपचार के बाद वह ठीक हो गया और बटलर के साथ घर लौटा। युवक ने घर में प्रवेश करते ही देखा कि विला के सामने एक स्पोर्ट्स कार खड़ी है। इसने उसे वह मॉडल कार याद दिलाई जो बचपन में बड़ी बहन ने उसे दी थी। उसने सोचा कि यह अगले दिन के लिए बड़ी बहन का जन्मदिन उपहार है, लेकिन अगले ही पल असली युवा मालिक के आने से उसका भ्रम टूट गया। असली युवा मालिक ने दत्तक पुत्र को डांटा और उसे कार छूने से मना किया। यह सुनकर युवक ने तुरंत माफी मांगी, कहा कि उसे पता नहीं था कि यह उनकी कार है। पर असली युवा मालिक ने जानबूझकर झगड़ा शुरू किया। युवक पर उसे नीचा दिखाने का आरोप लगाया। सोचा कि चूंकि वह चल नहीं सकता, इसलिए उसे कार रखने का हक नहीं है। इस हंगामे ने तुरंत तीनों बहनों का ध्यान खींच लिया। दूसरी बहन ने युवक को डांटा, कहा कि उसे असली युवा मालिक को नीचा दिखाने का हक नहीं है। कार भले ही मॉडल हो, वह उसके लिए नहीं थी। तीसरी बहन ने भी जोर से युवक से माफी मांगने को कहा। तीनों बहनों को एकजुट देख युवक दुखी था, पर फिर भी उसने माफी मांगी। बहनों से बहस न करना चाहकर वह आराम करने अपने कमरे लौट गया, लेकिन उसने पाया कि उसका कमरा पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। इस पर असली युवा मालिक ने लापरवाही से कहा कि उसे लगा कमरा उसका है, सब कुछ उसका है। पर अब युवक समझ गया कि चाहे वह कितना भी बहस करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह मुड़ा और चला गया। अपना थोड़ा सामान स्टोर रूम में ले गया। बस एक दिन और, फिर वह स्वयं सेवक के रूप में टाइम कैप्सूल में जा सकेगा। लेकिन सामान पैक करते वक्त उसे पता चला कि तीसरी बहन का दिया खरगोश गायब है। उसने जल्दी से हर जगह खोजा, पर वह कहीं नहीं मिला। जब वह कल लौटा था तो उसने यह चीज ले ली थी।